अल्लाह पाक कोई ना कोई हीला वसीला बना दे। चलो अल्लाह का माशाल्लाह जी। इधर जो है ना मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरी भाभी, भतीजियाँ सब आ चुके हैं। मैंने दुआ करवाई है, इधर भी दुआ करें ना हो तो फिर वापसी लेकर आना। हाँ तेजाब नील बलीच जो बाइक पे बेचने वाले आते हैं ना, वो हम लेते हैं वॉशरूम के लिए, वो अच्छा हो गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है और आप लोग की दुआएं हैं। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक से नेक साले औलाद दे, औलाद नरी ना दे। और जो बीमार हैं, घरों के अंदर हैं, अस्पतालों में, देश परदेश जहाँ कहीं भी, अल्लाह पाक उनको शिफा दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिसके प्यार इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया, अल्लाह पाक ने उनकी बख्शे फरमाए, उनके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमाए और उसको जन्नत में आला से आला जगह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ मेरा व्लॉग शुरू हो चुका है और आप लोगों ने रहना है मेरे साथ साथ। अभी मैं आ गई हूँ सुबह सुबह छत के ऊपर, और आज जो है ना बच्चों का स्कूल भी है, बच्चों ने स्कूल जाना है और सबको जगा दिया मैंने कहा उठ जाओ, हाथ मुँह धो के जल्दी जल्दी नाश्ता करो। तो मैंने कहा काफ़ी दिनों से मैं छत पे आई नहीं, और इधर का मौसम जो है ना मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह रात तो बहुत बादल थे, बहुत ज़्यादा, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अभी जो है ना सूरज भी आ चुका है और हवा जो है ना हल्की फुल्की चल रही है। इधर देखो दरख्त जो ना थोड़े थोड़े झूम रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और बाकी जो है ना हमारे विलेज में देखें मौसम, और दूसरा गंदम की हो रही है कटाई। माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें। इधर से जो है ना ये वाली साइड गंदम पक गया मुकम्मल। ये देखें ये कटी हुई है, सामने ये कटी हुई है और आगे वो भी कटी हुई है। कुछ जो है ना उसकी गठड़ियाँ बांधी हुई हैं और कुछ जो है ना ये काटी हुई है, मशीन से काटते हैं। और बाकी जो है ना इंसान वो गठड़ियाँ बांधते हैं, उनकी अलग मजदूरी होती है। और बाकी ये देखें सारा जो है ना हमारा विलेज में गंदम जो है ना माशाल्लाह मुकम्मल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल पक चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें चारों तरफ जो है ना गंदम तैयार है। गरीब लोग जो मज़दूरी करने वाले हैं वो तो मज़दूरी करते हैं, इस मज़दूरी करके अपनी गंदम इकट्ठी करते हैं। पूरा मेरा गांव जो है ना ये देखें पीला पीला बना हुआ है। बहुत दूर दूर की मैंने गंदम जूम किया है। एक दिन वो था कि सारा सब्ज सब्ज ना हरियाली हरियाली होती थी। अब देखें तो सारा वो गंदम पक गया और चारों तरफ जो ना पिलाहट पिलाहट है, येलो कलर हो गया। बस जो सब्ज पड़ा है ना वो पड़ा है कमाल, गन्ने की फसल सब्ज सब्ज पड़ी है। बाकी सारी गंदम की जो है ना वो पक चुके हैं। ये वो बस्ती जो है ना ये बहुत दूर है। अब चेक कर वो देखें। चलें जी, अभी जो है ना कल जो है ना कल भी दादा रशीद का ख़त्म शरीफ था, कल भी गए थे। आज जो है ना बहुत बड़ी खैरात भी है और कुरान खानी ख़त्म है, और वो क्या करेंगे बयान होगा, मर्दों में तकरीर होगी, बयान होगा, औरतों में होगी। और बाजी जो है ना मैंने बुलानी थी, कल मैंने उसको कॉल किया था, उन्होंने बोला इंशाल्लाह मुझे टाइम बताना तो फिर मैं आ जाऊंगी। तो जो अब्बू जान की फौत की पे आती थी ना मैं बुलाती थी, वो वाली बाजी आज आनी है। और रात को मैंने उसका नंबर मिलाया है, सबा ने मुझे बताया था लेट तकरीबन 10 बज चुकी थी। उसी टाइम मैंने कॉल की तो वो नंबर बंद जा रहा था। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज चुके और बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं, वो भी उठ गई होंगी। तो उसको बाजी को भी कॉल करती हूँ कि सबा ने रात मुझे बताया था 9 बजे बाजी को बोलना आ जाए।
تو کل جیسے مہمان آئے ہوئے تھے ادھر اور سب جو ہے نا مہمان ادھر رک گئے تھے. ہر کسی کے پاس کوئی سب صاحبہ کے پاس تھے, کچھ ہمارے پاس تھے ان کا جو ہے نا ابھی ناشتہ پانی وہ چائے بنا رہے ہیں. ویسے کھانا تو شاید ادھر 10 بجے ہے, خیرات کا ختم شریف ہے, ادھر چلے جائیں گے. ادھر دیکھیں مخلص سو رہے ہیں اور ایمن سسٹر کے بچے ہیں, اس کا ہسبینڈ ہے, یہ ادھر سو رہے ہیں. اور ایمن سسٹر جو ہے نا اس کے بیبی کو پھر رات بہت زیادہ بخار آ گیا تھا, وہ اور میں اور میرے بچے باقی کے وہ ہم کمرے کے اندر سو گئے تھے. اور ادھر کے جو ہے نا ادھر چیک کریں تو یہ 2 گاڑیاں ہیں صاحبہ کے گھر. ابھی تک ادھر کی آواز نہیں آ رہی, کوئی پتہ نہیں اٹھ گیا ہے کہ نہیں اٹھا ہے, چیک کریں. اور ادھر میں آپ کو بتا دوں ادھر کون تھا, ادھر صوبیہ فرما ادھر صوبیہ فرمان تھے, مریم زاہد تھے, سدرا محسن تھے, ان کے بچے فیملی, اور پتہ نہیں کون تھا, اور میں بھول گئی پتہ نہیں اور کوئی مہمان تھا کہ نہیں تھا, کوئی پتہ نہیں ہے. ایسے نہ بانٹے ہوئے تھے ہر کسی کے گھر. ہاں جی, احسان کو چائے مل گئی, باقی لوگ ابھی نہیں آئے. نہیں وہ آپ زینب زینب آپ سے کہا کر رہی تو میں واپس گئی تو زینب تیاری کر رہی تھی, آپ نے پھر سو رہی تھی, پھر میں نے جگایا پھر پتہ نہیں اٹھی ہے یا نہیں. چلو پتہ کرتے ہیں. اور مہران کال کا نمبر ٹرائی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اسکول جانا ہے 31 کو. استاد نے بولا تھا کہ 31 تاریخ کو آنا ہے, لیکن آنا ہے سوموار والے دن. لیکن آج تو 30 ہے. تو آج وہ سوموار بھی ہے اور ڈیٹ جو ہے نا وہ 23 ہے, تو اس لیے وہ کال کا نمبر ٹرائی کر رہا ہے کہ پتہ کروں کہ اسکول آج آنا ہے کہ کل آنا ہے, لیکن نمبر نہیں لگ رہا. ابھی پتہ کرتی ہوں کہ کیا بنا. اور ایمان سسٹر اور بیبی سوا تھا, ادھر میں, ادھر میری بچیاں, ادھر سویرا, ادھر مہران, زینب بھی تیاری کر رہی ہے. آمنہ کو پھر دیکھے پھر سے سو گئی. کہاں جا رہے ہو آپ, ہی کیا کر رہی ہے, جلدی بلاؤ لیٹ ہو رہی ہے. زینب کب کی تیار ہو کے ادھر آئی ہے, ابھی تک بختاور والے تیار نہیں ہوئے ہیں. ٹائم 8 بج چکی ہے. اور ادھر جو ہے نا یہ بھی انتظار کر رہے ہیں حیدر علی کا. آپ معظم علی ادھر جانا اسکول, پھر ان کا آمنہ کا اور احسان کا پورا پتہ نہیں ہے, تو ادھر پھر گارڈ بیٹھا ہو یا آمنہ جائے گی ٹیچر سے پتہ کرے گی کہ آج ان کی کلاسیں ہیں, اس کی ٹیچر آئے گی کہ نہیں آئے گی. ان کا اسکول ہو تو پھر چھوڑ کے آنا, نہ ہو تو پھر واپسی لے کر آنا. ہاں سب کلاسیں آئیں گی, اچھا رزلٹ کارڈ اٹھائیں گے, اپنا وہ کیا کہتے ہیں بک پہ لیں گی اور کلاسیں شروع ہو جائیں گی. اب چلو ٹھیک ہے, پھر جاؤ ادھر تیزاب بلایا ہے, اس کو روکنا ٹھیک ہے, ہم نے لینا ہے. اس کو بولنا چاچو رک جاؤ. چلو معظم علی آ گیا حیدر, آواز لگاؤ اس کو. احسان آپ کے وہ مل گیا تھا, پینسل شارپنر ربڑ مل گیا تھا. حیدر کو بھیجو, وہ بھی تیار ہو رہا ہے, آ جاؤ لیٹ ہو رہی ہے. چلیں جی ابھی چلتے ہیں اپنے گھر. ادھر جو ہے نا اس کو روکا ہے, ہاں اس کو روکنا, جانے نہ دینا. میں مہران کو بھیجتی ہوں, ہم نے لینا ہے واش روم کے لیے بلیچ. مہران کو بولتی ہوں وہ لے آئے گا.
اور مہمان بھی ہمارے اٹھ گئے ہیں, ان کو بھی ناشتہ جو کریں گے ہلکا پھلکا وہ بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم. تھوڑا سا مجھے کام ہے, جلدی سے میں آ رہی ہوں, پھر گپے لگاتے ہیں. مہران ادھر آ جا, باہر وہ انکل بلیچ والا ہے ادھر سے لے آؤ, وہ تیزاب آ جاؤ, میں پیسے اور بوتل نکالتی ہوں, جلدی آ جاؤ. چلے جی ابھی آ چکی ہوں ایزی ہو کے, اور صوبیہ ادھر بیٹھی تھی, اسلام کیا ہے اور حال حوال نہیں کیا ہے, جلدی تھی. وہ آیا تھا نا بلیچ والا, تیزاب نیل بلیچ جو بائک پہ بیچنے والے آتے ہیں نا, وہ ہم لیتے ہیں واش روم کے لیے, وہ اچھا ہوتا ہے. جو بازار سے لیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. نہیں ہوتا, ہم بھی ایسے لیتے ہیں تو پھر ویسا نہیں ہوتا اتنا. ادھر سے وہ کھلا دیتا ہے, 2 منٹ نہیں لگتے, بعد وہ ختم, بالکل ایسے نیو کی نیو بن جاتی ہے. وہ ادھر سے لیتے ہیں, اور وہ آتا ہے کافی دنوں بعد, کبھی کبھی چکر لگاتا ہے نا. ہاں کافی ٹائم بعد آیا, کبھی ہم نہیں ہوتے, کبھی وہ نہیں آتا. تو ماشاء اللہ چائے آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہے, چائے پی, اور طبیعت صحت کا سناؤ, ٹھیک ہے, بچیاں ٹھیک ہیں؟ میری طبیعت ٹھیک ہے, لیکن رات کو خدیجہ فاطمہ کو ہیضہ ہو گیا ہے. اچھا. وہ سوری مسکان فاطمہ کو, اوپر سے بخار اتنا نکلا ہوا ہے بہت زیادہ. وہ بیچاری رات ساری سوئی نہیں, نہ ہی میں سو پائی نہ وہ سو پائی. اچھا. اور ابھی جو ہے نا میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں جو ہے نا امی کو بولتی ہوں ختم شریف پہ آپ لوگ چلے جائیں, مسکان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, بار بار اس کو موشن کر رہی ہے, بار بار پھر ادھر جانا پھر اچھی بات نہیں ہے. نہیں ہے, بچی چیختی رہے, پھر بندہ نہ ہی پال پائے گا, نہ ہی کہیں بیٹھ جا پائے گا. صحیح بات ہے, چھوٹے بچوں کو سنبھالنا بڑی مشکل ہوتی ہے. اور یہ پاپے رکھے ہیں؟ نہیں, میں نے پاپے نہیں کھانے, بس وہ میں نے کہا چائے پی کے جاتی ہوں. ابھی وہ مسکان کو دودھ پلایا ہے نا, تو ابھی وہ کچھ آنکھیں وہ کہہ رہی تھی کہ سونے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے کہا ابھی جاتی ہوں تو پھر اس کو دیکھ کے اگر سو گئے ٹھیک ہے, نہیں تو دوسری میری اٹھ گئی ہوگی خدیجہ خاتون, اس کو پتہ نہیں کیا تھا, وہ ڈری ہوئی ہے, رات کو سوتے سوتے ویسے جھٹکے کھاتی ہے. وہ دام وغیرہ کروایا ہے آپ سے سلوات ماں کا میں نے بولا ہے کہ کام کروا دو, کیونکہ یہ ایک ادھر بابا نیو آئے ہیں نا, تو بچے چھوٹے ایسے کرتے ہیں. ہاں, اور گھر میں جگہ میں جب سے پیدا ہوئی ہے تو باہر نکلی نہیں ہے, تو اس لیے وہ ڈرتی ہے. جیسے ریل گاڑی گزرتی ہے نا, جیسے دیکھا ابھی ایسے ہارن دیتی ہے, اسی طرح وہ ہارن دے نا, پھر ایسے جو نا وہ جھٹکے کھاتی ہے. چاہے وہ جاگ بھی رہی ہو نا, پھر وہ جیسے ریل گاڑی گزرے ہارن دے, پھر زور سے چیخ مارتی ہے, یہ ڈرتی ہے یہ. تو میں نے کہا اس کو دام ضروری کروانا ہے. چلو چائے پیو, ٹھنڈی ہو رہی ہے, اور باقی کے مہمانوں کا پتہ کرتے. چائے گرم ہے؟ ہاں جی بھائی, جی بھابھی. چلو ناشتہ ہلکا پھلکا کرتے ہیں, پھر نکلتے ہیں. 10 بجے ختم شریف ہے. ہاں چلتے ہیں. کدھر بیٹھنا ہے؟ باہر تو دھوپ ہے بہت زیادہ. ادھر ٹھیک ہے اندر ہی. چلو آ جاؤ. آپ ہی کہاں ہیں؟ آپ تیار ہو گئے ہو؟ چلو ادھر کچن میں چلو, روٹی کھانی ہے, چائے پینا ہے, جو کچھ ناشتہ کرنا ہے نا, ادھر آپ کی بھابھی بیٹھی ہے, چلو اندر چلو. آپ ہی میری ایمان کدھر ہے؟ کہاں گئی اب کی خالہ کہاں گئی ہیں؟ ادھر نہیں, کہاں گم کیا ہے آپ نے؟ چلو وہ ادھر گئی ہوگی, صاحبہ کے گھر آ جائے گی. اس کو ناشتہ کرواتے ہیں, پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں. اوکے, آپ جلدی اپنا یہ سمیٹو سامان موام, یعنی کہ یہ 4 پہیے یہ پہلے لپیٹو, باہر جو پڑی ہیں وہ بھی لپیٹو, وہ بھی ادھر اندر لے آنا ہے, ٹھیک ہے. یہ 4 پہیے جیسے پڑی ہیں, اس کو پڑے رہنے دینا. کچھ ادھر باہر چھاؤں میں ڈالنا ہے, کچھ بیٹھک میں بھی ڈالنا ہے. تو اسی طرح کا نا یہ چھاؤں میں ڈال دینا, ٹھیک ہے. اوکے, ہو گیا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ہم سب اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں, ناشتہ ہم کر رہے ہیں ہلکا پھلکا. کوئی چائے لے رہا ہے اور کوئی روٹی کھا رہا ہے. تو پھر نکلتے ہیں, ٹائم ہے بہت تھوڑا. ہاں جی, اور ڈال کے چائے پاپا, پاپا ہوئے, یہ چائے پاپے ہیں, یہ پاپے ہیں, اور وہ چائے یہ ختم کرو پھر چلیں.
चलो जल्दी जल्दी उधर से जो है ना उधर ही जाना। नाश्ता कर लेते हैं, उधर चलते हैं, फिर माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ेंगे। हाँ। उधर जो है ना फिर लेट हो जाएगा। फिर हाँ हमारा और फंक्शन जो है ना वो इंतजाम सॉरी फंक्शन कह रही थी सॉरी, तो उधर जो है ना बाजी को कॉल किया जो आपको के वो आती थी ना खराब पे, तो सबा ने मुझे बोला कि उसको बुलाना है। फिर मैंने रब्ता किया तो आज उसने टाइम दिया था सुबह, सबा ने बोला था 10 बजे। अभी मैंने उसको कॉल किया, उसने कहा ठीक है मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगी, नहीं 9 बजे। सबा ने बोला उसको बोलना 9 बजे आए, फिर इधर जो है ना वो बयान होगा, नाते पड़ेगी, दुआ होगी, तकरीबन हमारे आउट में 11-12 बज जाएंगी। मर्दों में भी आ रहा है ना, कारी साहब उधर भी आ रहा है, उधर भी बयान होगा। तो फिर आपको पता है जाना होता है अपने बस में, लेकिन उधर मेहमानों का इंतजार करना, ये सारा इंतजाम करना टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने बोला हल्का फुल्का नाश्ता कर लें, क्योंकि हम तो मरीज बने हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं और भाई साहब है, आपी है, भाभी है, बहन है, मेरी ऐमन है, तो ये सारे रिश्ते मेरे माशाल्लाह इकट्ठे हैं। तो हम मिलजुल के नाश्ता कर रहे हैं, जिसने हमारे साथ नाश्ता करना है, खाना है सुबह का नाश्ता, तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई और हमारे यहाँ में रोटी दो, मेहरान को रोटी दो, खानी है रोटी, उसको रोटी दो, फिर निकलते हैं। हाँ जी। माशाल्लाह जी नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था, और चाचू की जो है ना वो कॉल आई थी भाई के पास, तो उसने बोला है कि जो है इधर कारी साहब आ रहे हैं, तिलावत करेंगे और अपना तकरीर होगी, बयान होगा, दुआ होगी, तो उनके लिए जो है ना आप लोग ने बनाना है सालन। तो भाई खलील जो है ना वो गोश्त उसने मंगाया था, तो मैंने बोला चलो मैं इधर घर में बनाती हूँ। अभी जो है इसको बुनाई शुरू कर दी, जल्दी जल्दी ये बनाती हूँ। फिर मुखलिस भी अभी सो रहे हैं, उसकी जैसे कि देखा कल परसों की तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, नींद बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते, तो बड़ी मुश्किल से सुबह 4 बजे के करीब सोए हैं, थोड़ी आँख लगी है। अभी बाहर धूप भी आने वाली है, तो मैं डाल के हमारी जगह भी नहीं, भाई को धूप आ गया ना, हाँ, सर पे धूप है, फिर सर में दर्द हो गया। तो यही चीज़ है। फिर मैं सोच रही हूँ कि जगाऊँ या ना जगह, रात देखा पूरी रात बस सो नहीं पाए। ये तो है कि दवाई का टाइम जा रहा है ना, दवाई का टाइम भी जा रहा है, जगा दे फिर दवाई दे दे, अल्लाह खैर करेगा, बाद में फिर सो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर उनको मैं जगाती हूँ, दवाई भी देनी है, और ऊपर ख़त्म है उसका भी, उधर भी 10 बजे का टाइम है, अभी जो है ना 9 बजने वाली है, उधर भी जाना है, तो मैं ये जल्दी जल्दी सालन भी तैयार कर रही हूँ। बाकी आप लोगों ने सब ने दुआ करनी है मुखलिस के लिए, उसकी तबीयत जो है ना 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत मैं परेशान हूँ, बहुत अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, लेकिन जब दिल भर जाता है ना तो सब्र नहीं होता। आपको पता है जिसका मेरे साल का उताज है, सबसे बड़ा है, घर का सरबराह है, और 2 महीने होने वाला, इतनी तकलीफ में है, इतनी परेशानी बन गया, बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो घर में हम मियाँ बीवी अकेले होते हैं, कभी कोई आ जाता है, थोड़ा हंस मुस्कुरा लेते हैं, कुछ दिल का बोझ जो है ना हल्का हो जाता है। जब कोई नहीं होता ना तो दिन हो या रात तो इतनी बड़ी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि ये ख़त्म भी नहीं हो रही, जब हम अकेले होते हैं और तकलीफ में होते हैं, तो इस वजह से बहुत परेशानी होती है। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपील है मेरी कि आप लोग जो है ना मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और हमारे लिए दुआ भी किया करो, और जो जितना कर सके, जितना किसी के पास गुंजाइश है मेरी हेल्प भी करो, क्योंकि ये 2 महीनों से मैंने 4-5 डॉक्टर फिरी हूँ, बावलपुर के बड़े बड़े डॉक्टरों से हमने ये रब्ता किया, रिपोर्टें वगैरह दिखाए, वो कहते हैं कि आप जो है ना दवाई ना करो, दवाई ऐसे फजूल, आप पैसे खर्च कर रही हो, दवाई खाने से बस टांग सुन्न हो जाती है, लेकिन आराम नहीं आ रहा है, ये अंदर से हड्डी जो है ना वो ख़राब हो रही है, गल रही है, ज़्यादा मसला बन जाएगा, और जितना जल्दी हो सके इसका ना ऑपरेशन करवाओ। तो ऑपरेशन की मेरे पास फुर्सत है नहीं, बहुत परेशान हूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ बेचने के लिए नहीं है, ये एक जगह के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है, जगह बेच दूँ तो फिर ये बच्चों की छत है, फिर आपको पता है कि मेरे घर का महीने का राशन वो भी बड़ा मुश्किल से मैं
उठाती हूँ तो किराए के मकानों पे जाके मैं किधर वो फिर क्या करूँगी। तो अब फौरी जो है ना इमरजेंसी में भी जगह भी नहीं बिकेगी, यही परेशानी बनी हुई है। और अब ऑपरेशन का जो है ना खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो इस वजह से ना मैं कहती हूँ जिससे जितना हो सके थोड़ी बहुत वो मिलजुल के मेरे साथ हेल्प करवाएं। और ये ऑपरेशन मैं एक बार करवा दूँ और दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना मुखलस को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, ऑपरेशन भी सही हो जाए। कोई डराते हैं हमें, कोई कहता है ना ऑपरेशन करवाओ, हड्डी का मामला है, मसला बढ़ जाएगा, ये होगा फलां होगा। कोई कहता है नहीं ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन के बगैर कोई अब दवाई का असर नहीं होगा। तो ये भी मैं कंफ्यूज हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप लोगों ने राय भी बतानी है, क्योंकि ये बहुत पुराना ज़ख्म है, 2002 का ये वाक़या हुआ था, थोड़ा निकला था, उसी टाइम से इसकी यही हालत है। हर साल के साल जो है ना ये ज़ख्म जाग उठता है। तो अभी देखें इस ज़ख्म को जो है ना 24 साल हो गए, हर साल ऐसे इसी मौसम में जो है ना वो आता जागता था, फिर दर्द भी होते थे, फटता पर था, उसके पास वगैरह जो है ना वो पीप वो बाहर भी आती थी, लेकिन इस बार जो है ना वो फटा नहीं है। तो यही मसला है, वो अंदर अंदर हड्डी को खा रहा है, तो इस वजह से परेशान है। बाकी अल्लाह खैर करेगा। हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ, जो वक्त दिया अल्लाह पाक ने दिया, शुक्र कर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का निज़ाम है, चल रहे हैं, हमारा कोई बस नहीं है। हम बस दुआ करते हैं, अपने लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, और हमारे देखने वाले बहन भाई जितना दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक सुनेगा। और ये हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है ना मुझसे ठीक हो जाए, हमारे साथ, मेरे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वैसे हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। इनका साया जो है ना मेरे बच्चों के साथ पे कायम हो, बाप के सिवा कुछ नहीं है। बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है, टेंशन होती है कि काफ़ी दिनों से जो है ना हमारा बाबा जान जो है ना अभी 4 पाई को पड़ा है, आराम नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। तो जो छोटे बच्चे हैं उसको तो इतनी नहीं है समझ, जो बड़े हैं वो तो समझते हैं ना हर बात, जो मेहमान आते हैं उनके सामने बातें होती है और रिपोर्टें भी देखते हैं। देखें मेहरान जो है ना 7वीं क्लास पढ़ रहा है, वो भी रिपोर्टें वगैरह देखता है, दवाई देखता है। जैनब है वो 4 क्लास में, उसको भी समझ है, नहीं है तो थोड़ी बहुत ही आमना और एहसान तो नहीं है, वो भी समझदार है, समझ के तो हर चीज़ है। चले अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस आप लोगों का आसरा है और अल्लाह का आसरा है। आप लोग जितना हो सके मेरी वीडियो शेयर किया करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे कोई ना कोई अल्लाह पाक का जो है ना कोई ना कोई अल्लाह पाक सबब बना देगा, कोई हम मेरे लिए फरिश्ता बन के आएगा इंसान जो मेरी ये मदद करेगा और ये मुखलिस का ऑपरेशन करवाएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है ज़रूर कोई ना कोई हाल निकल आएगा। ठीक है जी, ओके, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। माशाल्लाह जी इधर जो है ना मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरी भाभी, भतीजियाँ सब आ चुके हैं। तो ये शहीना यासिन इधर रहते हैं, उधर के रिहायशियाँ, सफ़र बहुत ज़्यादा है, उनको पता नहीं चला है, आज ये अचानक आए हैं तो इनको पता चला है, तो मुखलिस की तबीयत के लिए पूछने के लिए आए हैं। और भाभी जी भाभी हम ठीक है, हमें पता ही नहीं था पहले, तो वो तो आपने उधर बताया है हमें। हाँ, मैंने वैसे भाई का पूछा है तो फिर भाभी ने मुझे बताया है कि उनकी जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मिले हैं, तो हमें पता ही नहीं था क्योंकि हमारा खुद का एक्सीडेंट हो गया था ना, इस वजह से फिर हमने किसी के व्लॉग भी नहीं देखा, हमें पता भी नहीं है, तो इधर आए हैं तो फिर पता चला है। फिर मैंने आसिफ साहब को बोला है, भाई को भी बोला है कि भाई चलते हैं इधर, पूछ के आते थे। आगे हमें किसी ने बताया कि नहीं वो घर पे नहीं है, उधर है, तो मैंने कहा नहीं भाभी तो हमें मिली है, वो कह रही है कि घर पे हैं। वो बाबा रशीद बहुत हुए थे ना जी, उसी टाइम इसका जनाजा अदा करके इनको अली को रवाना करके फिर हम 1:30 बजे इधर से निकले थे, क्योंकि 2 दिन पहले मुखलिस की दवाई खत्म हो गई जी, तो रात को हमने तैयारी बनाई थी कि सुबह हमने बावलपुर जाना है। सुबह जैसे 6 बजे तो हमें ये खबर मिल गई, हाँ, फिर हम इधर मसरूफ हो गए, फिर ये चले गए थे जनाजा 10 बजे इधर अदा करके, फिर अलीपुर चले गए थे, फिर हमने तैयारी की तो हम सीधे बावलपुर गए थे। फिर एक दिन हम उधर रुके, दूसरे दिन हम आ गए थे घर वापस। जी,
एक दिन के लिए चाहती हूँ कि ज्यादा टेस्ट वगैरह ना करवाने, हाँ अगर जी। रिपोर्टें वगैरह है तो दवाई। और भाई आप ठीक हो? बाकी हम सब दुआ ना भाभी कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ठीक हो अल्लाह पाक दोनों को ये छोटे छोटे बच्चे भी सब आज बैठे सारे दुआ कीजिए भाई के लिए मुझे तो पता भी नहीं जल्दी क्योंकि कहते हैं जब 40 हाथ उठा के दुआ करना अल्लाह पाक भी कबूल करता है। उधर खत्म पे भी मैंने दुआ करवाई है, इधर भी दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह हमारे दुआएं सुनेगा। जरूर सुनेंगे। हमारा नाम इधर है अल्लाह जल्दी सेहत देगा नहीं देखता आप जल्दी हाँ उधर हमारी बेटियां हैं वो तो मुझे पता है उधर भी जाते हैं अंदर जाते हैं ज्यादा तो आप वहाँ से भाई से भी ज्यादा रिश्ता है बिल्कुल सही बात। और हम जो है ना जी काफी दिन हो गए कुछ काम में मसरूफ थे, तो ये व्लॉग देखा तो हमें पता चला। तो क्योंकि भाई की तबीयत सही नहीं है, क्योंकि उधर शादी पे आए तो जी का बात है। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत से ठीक है अस्सलाम वालेकुम कैसे बच्चे ठीक हो? कैसे ठीक है? बच्चे सब ठीक हैं? सब ठीक है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रशीद अली आसिफ आगे हाँ आ गया आ गया अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ठीक हो? तबीयत से ठीक है? बच्चे सब ठीक है? सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी हवा आ गई और बोलिए आप दर्द पाएंगे ज्यादा वाला सूप ला लो पट्टी बात में कुछ दिन में जी हार का बूंदे इतना ज्यादा कहनी ना वो ज्यादा ये वास्ते सोने डॉक्टर आके ना मैं आखिरी लास्ट दवाई देना पे अभी भी वास्ते तो ये हाथ दे यानी कि इदा वो इसको फटाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ये गर्म और सख्त दवाई होगी ये इस दवाई से ये फटेगा तो फट जाएगा, इसकी पास वगैरह आ जाएगी बाहर, नहीं आएगी तो आप फिर ये 20 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन की तैयारी करना। इसलिए यही है तो फिर उसने बोला है कि दर्द बढ़ेगा भी, बर्दाश्त भी करनी है और दवाई छोड़नी भी नहीं है, दवाई आपने 2 टाइम खानी है। यही जैसे कह रहे हैं कि ये लास्ट दवाई है, लास्ट है इसके अलावा दवाई नहीं होगी बस ऑपरेशन होगा, यानी कि इसको कंट्रोल के लिए कुछ दवाई दी है कि आप ऑपरेशन की तैयारी करो, मजीद ऐसे अपना टाइम न ज़ाया करो, मजीद अंदर से ज़्यादा मामला बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अगर तो गोश्त के अंदर होता ना तो वो जो फट जाता समझ आता है समझ तो आता है आप ऑपरेशन छोटे डॉक्टर भी ऑपरेशन कर लेते हैं जी, ये हड्डी का मामला है और ये फट नहीं रहा नहीं है, तो फट रही अंदर से हड्डी के अंदर कैसे जितनी ज़्यादा लेट होगी उतनी ज़्यादा खराब करेगा। सूप हो रही है इससे, आगे जान आगे जान अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत जल्दी सेहत देगा अल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं जान बहुत परेशान है इसके लिए, क्योंकि छोटे छोटे इनके बच्चे हैं और इतना कोई मसले मसाइल का कारोबार देते नहीं है, जी तो वही ये भी लोग का मसला था, तो उसमें जो भी जिसकी तबीयत अच्छी नहीं है ऑपरेशन का बता कितना खर्चा होगा, इंसान के पास इतना पैसा होगा तो ये भी काफी दिन हो गए हमारे, कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए। 2 महीने तो डॉक्टर के एक दिन जाओ तो वो भी जो है ना जी कपड़े उतारने के सोचते हैं कि इनके जो है ना ले लूँ जो कुछ भी है जेब के अंदर, किराया भी मांग के आना पड़ता है, तो 2 महीने हो गए। 2 महीने से इलाज चल रहा है, दवाई चल रही है, तो फिर वो भी तो फिर पता अभी है। तक बाहर पर उसका जाना मसला पड़ता हल है, नहीं कभी हुआ। हफ्ते की दवाई देते हैं, कभी 5 दिन की, कभी 10 दिन की, जी फिर सफर देखो, गाड़ियों के किराए, दवाइयों का हाँ जी, खर्चा, बहुत आना जी। जाना, फिर
तो मैं उनसे अस्पतालों के धक्के खा खा के कभी किसी डॉक्टर के पास गए कि जहाँ हम यही सोचते हैं कि ये डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं किसी और के पास जाए, ऑपरेशन से बच जाए, कोई ऐसे इलाज हो जाए। हाँ तो भाभी ये जो हड्डी का मसला आप बता रहे हो ना, ये मुश्किल बात है ना असल में। कोई ऐसे है ना डराते हैं, कहते हैं ये हड्डी को छेड़छाड़ ना करो, ये मसला बन जाएगा, ऑपरेशन ना करवाओ। लेकिन फिर भी ऐसे मंजे पे तो बंदा नहीं बैठा रहता, ये तो है ना, बंदा अपनी कोशिश तो करता है। भी ऐसे मसला था, उसकी हड्डी निकाल ली थी तो वो तो बिल्कुल ठीक है, चल रही थी। उसकी हड्डी में सूख हो गई थी बिल्कुल, यही तो भी वो है कितनी हड्डी उसकी निकाली थी पूरी फुट। अब जो है यही मैं सोचती हूँ, और ये हमारे देखने वाले भाई भी बोलते हैं माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में अच्छे अच्छे डॉक्टर आ गए हैं, दवाइयाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी वो पैसा लेते हैं उतनी दवाई भी होती है कि आराम आ जाता है। ऐसे बैठे हाथ बांध के बैठे हैं तो फिर भी कुछ नहीं होता। फिर तो कुछ नहीं होता जी, सही बात है। बस यही है ना कि क्योंकि अल्लाह पाक कोई ना कोई हीला वसीला बना दे, चलो अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के आसरे पे करवा देते हैं ऑपरेशन, जी हो सकता है कि इसी में शिफा अल्लाह पाक शिफा दे। देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देगा इंशाल्लाह जरूर। बेटा ऐसे बैठ तो नहीं सकते, देख तो हाँ जी, ऐसे देख तो नहीं सकते बंदा जी। दिन होता है, कभी आप आ जाते हो, कभी भाई आ जाते हैं, हाँ कभी जी। कोई आते जाते रहते, कुछ बंदा अपने जहन को जी। लेके माइंड को फ्रेश रखता है। जी जब भी रात होती है, एक तो बीमारी कहते हैं हाँ रात को रात की बढ़ती बढ़ जाती है जी जी। तो दो होते हैं हम अकेले, इतनी ऐसे लगता है कि दो रातों की एक रात हो। हाँ फिर वो दुख की रात भी कहते हैं लंबी हो जाती लंबी है। हो जाती है, फिर जी। इतना तकलीफ रात को होती है, इतनी तकलीफ, बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है। फिर जब बंदा अकेला बैठता है फिर दिमाग में कई से कई सोचें आती हैं, फिर परेशानियाँ बढ़ती हैं बंदे की। जी अल्लाह ताला रहम करेगा इंशाल्लाह, भाई देना जाएगा ठीक हो जाएगा कोई ना कोई सबब बना दे। आमीन। इंशाल्लाह ताला जल्द भाई ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह जल्दी हमारे घर में आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम दुआ करते हैं भाई के लिए बहुत सारी। जी। और जितने हमारे बहन भाई चैनल हमारे देखने वाले हैं, ये उनके लिए भेजते हैं, ये अपनी तबीयत ठीक नहीं है, उनका इतना खर्चा वगैरह जी वो करें, जी। उसकी सेहत में इसका आमीन। मसला हो जाए, अल्लाह रहम करेगा बेटा। पानी चलो दाना को बोलो पानी ले, आपके बाबा ने पानी। अभी जो है ना मेरा भांजा आया हुआ है अलीपुर से, आ जाए माशाल्लाह सफर कर ठीक है। पहले तो अच्छा था, थोड़ी देर के लिए परेशानी हुई थी, फिर साफ हो गया। यहाँ से भी ना वो क्लच वाली गाड़ी की तार होती वो डलवाई, फिर आधा घंटा तो मिली नहीं, फिर मिली तो डलवाई, फिर वहाँ पे फिर वो डलवाई। जैसे ख़त्म वाला जो मामला जो मद्दू वाला वो वो हो तो गया था। वो हो गया था, बाकी ठाक में रहते थे वो। चलो अल्लाह पाक का शुक्र है। रिक्शे पे है, अपने रिक्शे पे है, किसी से क्या मांगना, अपनी सही सवारी है। है, जब फिर किसी से क्या। और उधर भाभी ठीक थी, गए थे उधर आसन भाई के पास। हाँ वो थी। और वो ना चाची की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका बताओ। वो बस अभी तो ठीक है, वो क्या कहते हैं ऐसा हुआ था उसको। ये ऐसा जो है ना ये ज्यादा हो रहा है। अभी कुछ फर्क है, चल तो नहीं, कमज़ोर जो है, चल तो नहीं सकते अभी, बैठ रेस्ट तो बुजुर्ग है, फिर जब आपको पता है उल्टियाँ लोशन लगते हैं ना, बंदा वैसे भी। अब्बू की हालत देखा थी एकदम से कितना परेशान हो गए थे। बस ये है ना कोई पता नहीं चलता है कि उम्र ज़्यादा हो जाती है, फिर बीमारियों से पहले जकड़े हुए हैं। दवाइयाँ उनकी वो खुराक है, दवाइयों पे चल रहे हैं, इतनी उनको खाना नहीं होता जितना वो दवाइयों को पे चल रहे हैं। चलो अल्लाह खैर करे, उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। अल्लाह पाक जो भी जहाँ भी मुसलमान जो भी बीमार है अल्लाह पाक सबको शिफा दे। आमीन आमीन। और आप उधर जा रहे हो? हम जा रहे हैं उधर, अम्मी अब कह रहे हैं कि हमारे घर भी चक्कर लगा उधर से चक्कर लगा के फिर उधर से इधर कल से बच्चे छोड़ के आए हैं उधर, फिर अम्मी पाक को पता है ब्लड का कुछ तो उनको तंग करते हैं। फरमान भी रात का साथ जाएगा। हाँ, अम्मी वाले के साथ तो साथ जा रहे हैं।
लेकिन फिर पता नहीं है कि वो भी साथ जाते हैं या नहीं। देर अंदर